प्रोग्राम में गुफ्तगू रहेगी भारत की जानिब से जो पानी छोड़ा गया है, सैलाबी पानी और दरियाओं में जो सूरत हाल बनी हुई है। पूरा दिन से आप देख रहे हैं कि पंजाब के लिए इस वक्त इम्तिहान बना हुआ है। बड़े दरियाओं में पानी तुंदी से आगे बढ़ रहा है, नुकसान भी कर रहा है। भारत की जानिब से दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसिक पानी छोड़े जाने के बाद मुसलसल बारिशों के साथ पंजाब के बड़े दरिया बिफरे हुए हैं। इसके नतीजे में सूबे के मुतादिद इलाके शदीद सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं। दरियाए चनाब में हेड खानकी पर पानी का बहाव 10 लाख क्यूसिक से तजावुज कर गया है, जबकि हेडवर्क्स की डिजाइन करदा गुंजाइश 8 लाख क्यूसिक तक की है। दरियाए चनाब में हेड कादराबाद बचाने के लिए अलीपुर चट्टा के करीब बंद को धमाके से तोड़ दिया गया है, जबकि इससे पहले आज ही मंडी बहाउद्दीन में बाबू मांगा के करीब भी एक बंद को तोड़ा गया था ताकि दबाव को कम किया जा सके। हेड मराला पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। वहां पानी की आमद 4,79,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है, जबकि वजीराबाद में खानकी बैराज पर 2,55,800 क्यूसिक पानी का बहाव जारी है। अब से कुछ देर पहले के ये नंबर्स हैं, ये बढ़ते चढ़ते रहेंगे जिस तरह की सूरत हाल बनती रहेगी। चिन्योट के मकाम पर बहाव 1 लाख क्यूसिक तक जा पहुंचा है। आने वाले दिनों में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दरियाए रावी में 39 बरस बाद बदतरीन सैलाबी कैफियत पैदा हुई है। आज रात के लिए कहा जा रहा है कि पानी ज्यादा मिकदार में आएगा। अलर्ट किया गया है। शादरा के मकाम पर बड़ा रेला रात 10 से 12 के दरमियान गुजरने की पेशगोई की गई है। पंजाब के सैलाबजदा इलाकों में कई देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। सैलाबी पानी घरों, खेतों, हवेलियों में दाखिल हो चुका है। धान, मकई, सब्जियों की फसलों को शदीद नुकसान का खतरा है। ननकाना के करीब हेड बल्लोकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जहां पानी की आमद 79,660 और अखराज 67,760 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। दरियाए सतलुज में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। गंडा सिंह वाला पर 2,45,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है, जबकि हेड सुलेमानकी पर 1,355 क्यूसिक पानी का बहाव रिकॉर्ड किया गया है। कसूर इससे मुल्हिका इलाकों में सैलाबी पानी घरों, खेतों में दाखिल हो चुका है। मुतादिद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। सैलाबी रेलों ने नारोवाल, शकरगढ़ में भी तबाही मचाई है, जहां खवातीन बच्चों समेत 50 अफराद को रेस्क्यू किया गया है, उनकी जान बचाई गई है, मगर संबड़ियाल में 5 हलाकतें भी हुई हैं। उधर करतारपुर का पूरा इलाका ज़ेरे आब आ गया। गुरुद्वारा दरबार साहिब भी पानी में डूब गया है। पंजाब के 8 अजला शदीद मुतासिर हैं, खासतौर दरिया किनारे जो आबादियां मौजूद हैं। लाहौर, हाफिजाबाद, सरगोदा, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल और ओकाड़ा में फौज तलब कर ली गई है ताकि रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में सिविल इंतजामिया की मदद की जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़रा को हिदायत दी है कि मुतासरा इलाकों के दौरे करें, रेस्क्यू सरगर्मियों की बराह रास्त निगरानी करें। NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और सूबाई इदारे हाई अलर्ट हैं। ज़िले इंतजामिया को हाई अलर्ट रखा हुआ है। उम्मीद जाहिर ये की जा रही है कि बर वक्त इक़दामात से, कोऑर्डिनेटेड इक़दामात से बड़े जानी नुकसान से बचा जा सके। ये सैलाबी सूरत हाल पंजाब के लिए इस वक्त एक बड़ा इम्तिहान बनी हुई है, क्योंकि दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में पानी की सतह गैर मामूली तौर पर बुलंद है और आइंदा दिनों में मजीद मुश्किलात का खदशा है। ऐसे में तमाम इदारों की कोऑर्डिनेटेड एफर्ट सूरत हाल को आसान बना सकती है, लोगों के लिए सहूलत दी जा सकती है। प्रोग्राम का फॉर्मेट थोड़ा सा आज डिफरेंट रहेगा, मुख्तलिफ अंदाज में बात करेंगे। आप यकीनी तौर पर सूरत हाल जानना चाह रहे हैं और हम न्यूज़ चैनल भी आपको सारा दिन अपडेट रखे हुए समा की टीम ग्राउंड पर मौजूद है, लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहे हैं कि कहां पर क्या सूरत हाल है, किस तरीके से बचाव किया जा सकता है और वो लोग खास तौर पर जो दरियाई किनारों पर मौजूद हैं वो वहां से दूर रहें। हमारे साथ समा की टीम मौजूद है, मुख्तलिफ इलाकों में है, पंजाब के दरिया किनारे जो शहर और जो दरियाओं पर सूरत हाल है। हमारे साथ होंगे दरियाए सतलुज पर गंडा सिंह कसूर से उमर याकूब, सियालकोट हेड मराला से जहांगीर खान, सियालकोट शहर से शहजाद अहमद और दरियाए रावी पर समा की टीम मौजूद है। हमारे रिपोर्टर कादिर ख्वाजा साथ हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की कोऑर्डिनेटेड एफर्ट इंतजामिया इस वक्त कर रही है। सिविल और मिलिट्री इंतजामिया भी क्योंकि कॉल कर ली गई है, वहाँ पर सूरत हाल क्या है, नुकसान से बचा जा रहा है, पानी का चढ़ाव कितना मजीद हमें इम्तिहान में डाल सकता है। सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि दरियाए रावी भी हमारी टीम कादिर ख्वाजा के साथ मौजूद है। कुछ देर पहले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी यहाँ पहुंची थी। कादिर, हमें बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। रात 10 से 12 के दरमियान एक अलर्ट दिया गया है कि पानी का बड़ा रेला गुजर सकता है, आप क्या मॉनिटर कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, अभी जो है वो शादारा के बाम पर मौजूद हूँ और दरियाए रावी की जो शिद्दत है उसमें अभी इजाफा देखने को मिल रहा है और काफ़ी तेज़ बहाव के साथ जो है वो रुख कर रहा है दरियाए रावी। और जसड़ से जो मुकाम है वहाँ पर तकरीबन 2.5 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद अभी जो है तकरीबन 85,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसके साथ साथ पेशगोई ये की गई है कि कुछ देर बाद जो है, चंद घंटों के बाद यहाँ पर 1.5 लाख से 1.25 लाख क्यूसिक जो पानी का बहाव है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसके
इसके साथ साथ यहाँ पर जो हमें बात जो पता लगी है वो ये है कि दरिया रावी की जो कैपेसिटी है वो 2.5 लाख क्यूसिक है। तो इसलिए यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो मुल्हका जो आबादी थी फर्रुखाबाद की उसको खाली करवा लिया गया और काफ़ी दफ़ा ऐलानात भी किए गए हैं कि लोग यहाँ पर इकट्ठे ना हो, लोग यहाँ पर जमघटा ना लगाएं लोगों का। लेकिन लोग जो हैं असल जो लड़ाई है, असल जो चीज़ है यहाँ पर पानी के साथ नहीं है। सिविल डिफेंस, पंजाब पुलिस और रेस्क्यू के एहलकार लोगों की मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि खुदारा यहाँ से साइड पर हो जाए और यहाँ पर सेल्फीज़ ना बनवाएं। ये कोई यहाँ पर कोई मजाक नहीं है। अलबत्ता पानी का बहाव बहुत तेज़ है और फर्रुखाबाद का इलाके में जो लोग अपने घरों से महफूज मुकामात तक मुंतकिल हो चुके हैं, वहाँ पर भी देखा जा सकता है कि सामने वाली साइड पर जो दरिया रावी है ये मेरे पीछे, और उसके बाद जो है वो सामने फर्रुखाबाद की आबादी है, वहाँ पर अभी तक लोग मौजूद हैं। वहाँ पर एक पिकनिक का माहौल है। लेकिन कादिर यही बात मैं आपसे पूछना चाह रही थी। पिछले कुछ दिनों से हम बहुत इस तरह के विजुअल्स देख रहे हैं कि लोग आखिरी वक्त तक पानी के साथ खेलने में या पानी के साथ तस्वीरें खिंचवाने में मसरूफ रहते हैं। हमने ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जब देखा पानी नीचे है, अभी आपने कहा भी कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं दरिया किनारे। फर्रुखाबाद की आबादी क्या मुकम्मल तौर पर इवैक्यूएट नहीं की अभी वहां से? वहां पर लोग मौजूद हैं, तो इंतजामिया किस मुश्किल से गुजर रही है लोगों को निकालने में? देखिए, वहाँ पर आबादी को एवैक्यूएट तो कर दिया गया है, ऐलानात भी किए गए, सायरन भी बजाए गए। अभी कुछ देर पहले जहाँ पर हम खड़े हैं शाहदरा के मुकाम पर, वहाँ पर एक स्लोप बनाई गई है पुल के नीचे, वहाँ पर ही हम लोग सारे इकट्ठे हैं और वहाँ पर ही तमाम जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं वो आते हैं, विज़िट करते हैं और इंतज़ामात का जायज़ा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सिविल डिफेंस है वो लोगों को अभी उन्होंने मजबूरन जो है वो सायरन बजाया और उन्होंने कहा कि ये कोई मजाक नहीं है, यहाँ पर ना इकट्ठे हों, यहाँ पर ना खड़े हों, ये आपकी ज़िंदगी के लिए जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन लोग जो है वो सुनने को एक पल भी जो है वो राज़ी नहीं होते और सेल्फियाँ बनाते हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं और यहाँ पर एक इंजॉयमेंट का माहौल क्रिएट करके खड़े हुए हैं। उनको नहीं पता कि पानी का बहाव कितना तेज़ है और पानी जो है वो पीछे से कितना बड़ी तादाद में इस वक्त शाहदरा के मुकाम का रुख कर रहा है। और देखें, मैं जिस मुकाम पर खड़ा हूँ, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, आपसे कुछ देर पहले यहाँ से पानी 10 से 15 फीट जो है वो दूर था और अभी जो है वो बिल्कुल हमारे पास पहुंच चुका है। अभी मेरे पाँव को टच कर रहा है पानी और ये इसी वजह से यहाँ पर अभी कुछ देर पहले भी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और चीफ सेक्रेटरी के साथ और सिविल डिफेंस के ओहदेदारान थे, उसके साथ रेस्क्यू के ओहदेदारान थे, उनके साथ विजिट किया था। रेस्क्यू एहलकारों को अलबत्ता उन्होंने सिविल डिफेंस के एहलकारों को उन्होंने शाबाश भी दी, इंतजामात के हवाले से मुआयना भी किया। उससे पहले जो है यहाँ पर सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन भी आए, उन्होंने कश्ती में बैठ के मुआयना किया तमाम तर चीज़ों का। गोताखोर भी अंदर हैं, इंतजामात अच्छे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो इसको सीरियस नहीं ले रहे, जिसका ख़ास तौर पर काफ़ी हद तक नुकसान खुदा न खास्ता देखने में आ सकता है। क्योंकि लोगों को बारहा मरतबा कहा गया है कि यहाँ से साइड पर हो जाएं, लोग साइड से यहाँ पर साइड जो है वो इख्तियार नहीं करते। अलबत्ता ये थोड़ा सा कंसर्न ज़रूर है। पानी के साथ तो जिद्दोजहद जारी है, उसके निपटने के लिए तैयारियाँ तो जारी हैं, लेकिन एक दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज दिखाई दे रहा है दरिया रावी शाहदरा के मुकाम पर सिविल डिफेंस, वो आवाम का चैलेंज दुरुस्त हो गया। कादिर ख्वाजा अपडेट कर रहे हैं कि इंतजामात मुकम्मल हैं, तैयारी भी है इंतजामिया की निपटने के लिए, मगर अवाम संजीदगी से इस मुश्किल को नहीं ले रहे, वो इसे एक तफरीह समझ रहे हैं, हालांकि तफरीह नहीं है। कादिर ख्वाजा हमारे साथ रहिएगा।